अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद इधर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए बजट सेगमेंट के मोटरसाइकिल्स लेकर आता रहता हूं मैं। तो ये मोटरसाइकिल जो है पाकिस्तान के अंदर बेस्ट बजट मोटरसाइकिल है। 1 मिलियन के बजट के अंदर तकरीबन अच्छा मोटरसाइकिल मिल जाता है। इन मोटरसाइकिल्स का रिव्यू करना सिर्फ ये मकसद होता है मेरा कि आप लोग रेप्लिकास की तरफ ना जाएं, ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स की तरफ आप लोग आ रहे हों। ये मोटरसाइकिल इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करी है हम लोगों ने। सुजुकी का एनाजुमा है, 2013 का या 14 का मॉडल होगा। आई थिंक ये मॉडल मुझे कंफर्म नहीं है। ये हमारे क्लाइंट का मोटरसाइकिल है। कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर हम लोगों ने करी थी, उस हवाले से मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ। अब सिलसिला ये है, ऐसे मोटरसाइकिल्स की ज़्यादा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आने वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर वन ऑफ बेस्ट मोटरसाइकिल है। वजह यह है कि 12, 13, 14 लाख रुपए के बजट में इस वक्त आप लोगों को रेप्लिका मोटरसाइकिल्स मिल रहे हैं। जो BMW S1000 RR का रेप्लिका हो गया या Z1000 का रेप्लिका हो गया, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वो बिल्कुल किसी भी काबिल नहीं। रिक्शे के उसके अंदर साजगार रक्षा टाइप के इंजन लगे हुए होते हैं, कुछ कार्बोरेटर बेस हैं, कुछ EFI हैं, लेकिन उनके अंदर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। यह मोटरसाइकिल ओरिजिनल मोटरसाइकिल है, सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल है और मतलब दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट यानी eBay के ऊपर भी आप जाके इसका पार्ट जो परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो रेप्लिकास की तरफ जाते हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट तो दूर की बात है, लोकल मार्केट में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब रही बात ये कि मैं इस मोटरसाइकिल को लेके इतनी सारी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल कोई बंदा खड़ा होकर आपसे ये डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं वो बंदा हूँ जिसके पास रेगुलर बेसिस के ऊपर रेप्लिका मोटरसाइकिल्स भी आ रहे होते हैं, ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स भी आ रहे होते हैं और हम लोग का एक्सपीरियंस है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स का। तो 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हम लोग की वीडियोज़ देखते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, ताकि वो इस तरीके मोटरसाइकिल की तरफ ना जाए जिस तरीके के रेप्लिका मोटरसाइकिल्स वो लेकर हमारे पास आते हैं। टॉप ऑफ द लाइन BMW S1000 RR का रेप्लिका इस वक्त EFI वो तकरीबन 12 लाख रुपए के समथिंग है। Z1000 का रेप्लिका तकरीबन 10, 11, 12 लाख रुपए का वो भी मौजूद है। उनके आने के बाद उनके इश्यूज़, उनके प्रॉब्लम, ना साउंड का उनका अच्छा होता है, ना उनकी लाइफ है, ना पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। तो उनसे अवॉइड करें, इन मोटरसाइकिल्स की तरफ जाएँ। कम से कम आपके दिल को ये तो तसल्ली रहेगी कि सुजुकी एक ब्रांड है और पूरी दुनिया में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। आपका मोटरसाइकिल अगर खड़ा होता है 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो बहरहाल अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, पर्टिकुलर मोटरसाइकिल की तरफ आते हैं। दिस मोटरसाइकिल वन ऑफ काइंड मोटरसाइकिल इन पाकिस्तान ऑन बजट के अंदर ही जो मोटरसाइकिल इसलिए आती है कि 10 लाख रुपए का बजट, 12 लाख का अगर किसी का बजट तो इस मोटरसाइकिल की तरफ जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोगों ने जो मॉडिफिकेशन करी है, दानियल करीब लेकर आइएगा और दिखाइएगा कि हम लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन किए हैं। ड्यूल सिलेंडर EFI मोटरसाइकिल है। डिस्प्लेसमेंट, टायर का साइज़, हैंडल का साइज़ और फोक का साइज़ बता के मैं आपको आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा। ये वो लोग बता रहे होते हैं जिन्होंने अपने वीडियो को लेंथी करना है, जिनको अपना व्यूज़ टाइम चाहिए। मुझे कोई व्यू टाइम नहीं चाहिए, आप लोगों को वो चीज़ बना के मैंने दिखानी जिससे आपको अवेयरनेस मिले, आपको जो है कोई फ़ायदा हो। तो बहरहाल हमने इसमें मॉडिफिकेशन क्या की है कि ये देख रहे हैं आप लिंक, इसका बैंड, इसके बैंड को एज इट इज़ देखें पूरा ओरिजिनल रखा है, लेकिन इसके कैट को अंदर से हम लोगों ने कट नहीं किया जिस तरीके से नॉर्मल लोग कट कर देते हैं। अगर हमसे बोलते हैं डिकैट करने का तो हम पूरी 2-in-1 एग्जॉस्ट जो है वो कंप्लीट बना के देते हैं। तो ये बहरहाल उन्होंने बोला कि मुझे साउंड अच्छा चाहिए, मोटरसाइकिल में बाद में दोबारा से मेरे नॉर्मल एग्जॉस्ट भी लग जाने चाहिए जो OEM आते हैं और इसकी क्वालिटी भी मतलब फ्री फ्लो भी हो जाए। तो हमने इसका कैट जो है उसको डिकैट नहीं किया, अंदर से उसको क्लीन कर दिया क्योंकि वो चौक हो चुका था और वो चेंज ही होना था। तो बहरहाल ये हम लोगों ने अंदर से क्लीन कर दिया इसको। ये फ्री फ्लो है पूरा का पूरा। ये लिंक पाइप जो आप लोग देख रहे होंगे, ये कस्टम मेड लिंक पाइप है, स्टील के अंदर यानी SS के अंदर हम लोगों ने तैयार किया है और ये हमारे अपने गैराज के ऊपर ये चीज़ तैयार की गई है। चाइना के एग्जॉस्ट है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसके साथ थोड़ी मैचिंग भी है। पीछे से आके देखिएगा, थोड़ा सा इसका लुक जो है वो कैफे रेसर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स टाइप के और उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहरहाल बहुत खूबसूरत इनका लुक है। बाकी मोटरसाइकिल पूरा का पूरा स्टॉक मोटरसाइकिल है, साफ़ सुथरी कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल जिन क्लाइंट का है वो जब हमारे पास आए तो वो हमारी बेसिकली एक ओल्ड वीडियो देख कर आए। हम लोगों ने एक एनाजुमा के अंदर एक्रा प्रोविक चाइना की फ़र्स्ट कॉपी हम लोगों ने एग्जॉस्ट इंस्टॉल करके दिए थे। वो आउट ऑफ कराची मोटरसाइकिल था तो उसका भी मैंने रिव्यू बना के डाला था। तो उनकी रिक्वेस्ट भी थी हम लोगों के साथ कि आप मेरे मोटरसाइकिल का भी रिव्यू बना के डालें। अक्सर लोगों को ये जिनकी मोटरसाइकिल है ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से रेप्लिका मोटरसाइकिल्स को काफ़ी इन्होंने देखा होगा और देखने के बाद ये मोटरसाइकिल सजेस्ट किया किसी ने इनको, उन्होंने परचेज़ किया। इन मोटरसाइकिल्स की तरफ आने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स आप लोगों को बताए जाए, दिखाए जाए कि आपके बजट में भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स मिलते हैं। आजकल के दौर के अंदर
5 लाख 6 लाख के बजट के अंदर लोग CD 200 की तरफ जा रहे हैं। जो CD 200 की तरफ नहीं जा रहे वो रेप्लिका मोटरसाइकिल्स की तरफ जा रहे हैं। ये मसले मसाइल होते हैं, तो लोगों को इन मोटरसाइकिलों से अवॉइड कराना है, जेन्युइन मोटरसाइकिल्स की तरफ लेकर आना है। लास्ट टाइम मैंने CB 750 का भी मैंने रिव्यू बना के दिया था, वो भी तकरीबन आपके 1 मिलियन के बजट में आता है। CB 300 का बना के दिया था, वो भी इसी बजट में आता है। मेरी कोशिश ये है, मेरी ऑडियंस जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन के बजट के मोटरसाइकिल चाहती है। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से वीडियोज़ में अपनी। तो बहरहाल इस तरीके की वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स में दिखा सकूँ और उनकी क्वालिटीज़ दिखा सकूँ। ओरिजिनल मोटरसाइकिल में और लोकल मोटरसाइकिल में कितना फ़र्क होता है वो चीज़ें समझा सकूँ। अब दानियल थोड़ा सा करीब लेकर आइएगा। ओरिजिनल मोटरसाइकिल के अंदर जब आप आ रहे होते हैं, इसकी पेंट क्वालिटी देखिए, खाली आप पेंट फिनिश देखिए, कोई प्लास्टिक आपका ऐसे हिल नहीं रहा होगा। हर चीज़ की फिटिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको ना कोई वाइब्रेशन होगी, ना किसी किस्म का शोर शराबा होगा। अब इधर आएगा, क्लिप-ऑन्स दिखाएं इसके कितने खूबसूरत है। अब चाइना मोटरसाइकिल जितने भी आ रहे होते हैं इस वक्त, उनके क्लिप-ऑन से ही देख के पता लगता है कि वो 3rd क्लास किस्म के बने हुए हैं। अब इसका मैं आपको क्लस्टर दिखाता हूँ। क्लस्टर के अंदर आप आ जाएँ, ये देखें, शिफ्ट लाइट, स्पीड का अपना गेयर आ गया यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ गया, ओडोमीटर आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ओडोमीटर वगैरह, न्यूट्रल लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। इवन यहाँ पे आपकी चेक लाइट भी आ रही है। अब चाइना रेप्लिका मोटरसाइकिल्स के अंदर चेक लाइट तो आ जाती है। अब सिलसिला सारा ये है, इस मोटरसाइकिल की कुछ और चीज़ें ही बताएं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अंदर आप OBD2 स्कैनर लगाएंगे। OBD2 स्कैनर लगाने का आप सजेस्ट करेंगे कि जी आपने सुजुकी इनाजुमा रीजन सेलेक्ट करेंगे और आप उसको स्कैन करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके मोटरसाइकिल के अंदर फॉल्ट क्या है। ठीक है। चाइनीज़ रेप्लिका मोटरसाइकिल जो है, जब वो आपके पास आता है, ये 5 मोटरसाइकिल, आपको नहीं पता होता कि इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर कोई फॉल्ट कोड आ रहा है तो आपने वो कहाँ से स्कैन करना है। आप उसको स्कैन कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत के अंदर। आपके चंद ऑप्शन है, कुछ मोटरसाइकिल के अंदर डिस्प्ले में बता देते हैं कि F21 आ रहा है या F22 आ रहा है, F23 आ रहा है, जो भी वॉटेवर कोड आ रहा है, उस कोड को आप मतलब नेट पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है, वरना आपके बॉडी का सेंसर अगर ख़राब है, थ्रॉटल बॉडी का, तो पूरी थ्रॉटल बॉडी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। आपका कोई और सेंसर ख़राब है तो उसके साथ की और भी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। तो मसला सारा उनके साथ ये होता है। इन मोटरसाइकिल में सपोज़ करें TPS का मसला है, वो चेंज कर लिया, मैफ का मसला है, मैफ चेंज कर लिया, जो भी मतलब सेंसर इसके थ्रॉटल बॉडी में यानी EFI के सेंसर्स हैं वो ख़राब है, आपने चेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि आपको स्कैनर ने बता दिया कि जी आपका एक इंजेक्टर ख़राब है, आपने एक इंजेक्टर चेंज कर लिया। तो इनमें फॉल्ट ट्रेस करना, इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, हर हिसाब से सबसे अच्छी बात, चाइना मोटरसाइकिल और इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। चाइनीज़ मोटरसाइकिल इसके टायर के बराबर भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। समझे मेरी बात को? तो बहरहाल अब इसकी एक छोटी शॉर्ट राइड लेते हैं। तैयार मोटरसाइकिल है, डिलीवरी के लिए जाने वाला है, तो इसकी एक शॉर्ट राइड लेके भी आपको दिखाते हैं। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान में बेस्ट मोटरसाइकिल है स्ट्रीट के लिए, स्ट्रीट मोटरसाइकिलिंग के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। अभी मैं इसको गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल को चलाऊंगा और रोड के ऊपर भी रन दे के आपको तसल्ली से वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक के, और सिनेमैटिक शॉट भी इंशाल्लाह ताला अटैच करते हैं। हम लोग एक शॉर्ट राइड की तरफ और सिनेमैटिक शॉट भी लेते हैं, उसके अंदर कुछ 360 शॉट लेते हैं, सारे आपके साथ शेयर करेंगे और बाइक का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो लेट्स गो। तो व्यूअर्स, कोशिश किया करें कि जब भी मोटरसाइकिल जो है वो चलाएं, कोशिश किया करें हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करें। अभी तो मैं बस स्ट्रीट्स वगैरह में ज़्यादा मोटरसाइकिल को रैप नहीं करना, और ये वैसे भी स्ट्रीट मोटरसाइकिल है तो इसके अंदर ज़्यादा गेयर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई हाई RPM मोटरसाइकिल या हाई स्पीड मोटरसाइकिल नहीं है। तो बहरहाल फिर भी सेफ्टी का ख्याल किया करें। और अभी मैं थोड़ी बहुत गली मोहल्ले के अंदर चला के आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि टेम्परेचर वगैरह का इसमें कोई इशूज़ नहीं होता और चलने बहुत ज़्यादा स्मूथ है मोटरसाइकिल। इन बाइक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इनको डेली ड्रिवन भी रख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम होती है चलाने में, बैक पेन वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल मोटरसाइकिल्स है।
और बजट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात ये आज के दौर के अंदर अगर हम लोग GS 150 भी लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन वो 5 लाख के आसपास है। इंजन बहुत रिफाइन है इस मोटरसाइकिल का। और एक मज़े की चीज़ आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये 6 स्पीड मोटरसाइकिल है। चाइनीज़ रेप्लिका तकरीबन जितने भी आ रहे होते हैं वो 5 स्पीड मोटरसाइकिल्स होते हैं, ये 6 स्पीड मोटरसाइकिल है। तो जब ये छठे गियर के अंदर यानी 6 स्पीड में जाता है, 6th गियर में जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है मोटरसाइकिल और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। इसकी समझ ले वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन आप लोग देख रहे होंगे, मैं ज़रा सा एक्सेलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी जो मोटरसाइकिल है 50 पे आराम से चले जा रहा है, 50-60 पे। और गियर डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। जैसे चौथे गियर में इसमें भी एक्सेलेटर दूंगा तो बाइक एक्सेलेटर लेगा। अब लेफ्ट हैंड पे हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे, खाली रोड है थोड़ा सा, वहाँ पे कुछ हम लोग शॉट ले लेंगे, लॉन्ग स्टिक शॉट भी ले लेंगे और थोड़ा सा रैप दे के भी देख लेंगे मोटरसाइकिल को। रमज़ानों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम चल रहा है। अब ये थोड़ा सा रोड जो है वो खाली है तो आप लोगों को सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का मैं एक छोटा टेस्ट दे देता हूँ। दानियल मीटर दिखाइएगा कि इसकी फर्स्ट सेकंड गियर की शिफ्टिंग के ऊपर ये कितना जारी होती है मोटरसाइकिल। तो ये फर्स्ट गियर है इस मोटरसाइकिल का और फर्स्ट गियर पे देखें कितना जाइए, 50 पे जाती फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर का मौका हमें नहीं मिला। 50 से दोबारा एक्सीलेटर देते हैं, दोबारा मौका नहीं मिल सका। 50 के बाद हम लोगों को दोबारा 50 से देंगे एक्सीलेटर सेकंड गियर को। फिर मौका नहीं मिल सका। ये ट्रैफिक की पोजीशन है हमारे रोडों की। दोबारा एक ट्राई फिर करते हैं आगे से जाके खाली रोड देख के, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। रोड पर ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा है तो यहाँ पे बाइक चेक करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा नज़र आता है मुझे। फिर भी थोड़ी सी एक कोशिश कर लेते हैं हम ट्राई करने की, अगर ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। पहला गियर है ये और ये दूसरा गियर आ गया। दूसरे गियर में तकरीबन 78 तक जाती है ये। और तीसरे गियर में तकरीबन 102। बाइक डिकेट होने के बाद माशाल्लाह बिल्कुल फ्री फ्लो चल रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मोटरसाइकिल को चलाने के अंदर। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है मोटरसाइकिल की। अब मैं आपको गली मोहल्लों के अंदर थोड़ा सा लेकर जाऊंगा। वजह ये कि रोड पे चला के दिखा दी। अब गलियों के अंदर भी रेगुलर डेली कम्यूटिंग के लिए कितनी बेहतरीन मोटरसाइकिल है। रोडों की हालत आप देखें और इसमें मैं बिल्कुल फ्रैंकली चला रहा हूँ मोटरसाइकिल। ये देखें, सस्पेंशन इतना ज़्यादा बेहतरीन है इस मोटरसाइकिल का कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन गड्ढे वाली रोडों के ऊपर ये छोटे मोटे गड्ढे ये मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे और इतनी स्मूथ चल रही है मोटरसाइकिल इन गड्ढों के अंदर भी। ये छोटे मोटे गड्ढे इसके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूँ समझ लें कि 1 मिलियन के बजट के अंदर आप लोगों को पूरे मज़े ये मतलब जस्टिफाई करते हैं 10 लाख रुपए कोई मोटरसाइकिल। 10 से 12 लाख रुपए अगर आप इस मोटरसाइकिल पर खर्च करते हैं तो जस्टिफाई कर लें। और इससे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई चीज़ अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है, क्योंकि आजकल के आने वाले मोटरसाइकिल या रेप्लिकास वो तो बिल्कुल भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। हाई रेप दे के आप लोगों को इसलिए दिखा दिया मैंने कि अंदाज़ा आप लोगों को रहे कि ये मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस में किसी हिसाब से कम नहीं है। अलबत्ता इस मोटरसाइकिल के अंदर और भी मोड्स किए जा सकते हैं, जैसे आफ्टर मार्केट फ़िल्टर डाल दिए जिस तरीके से इसके अंदर, और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं मज़ीद। हाई परफॉर्मेंस प्लग डाल दिए जाएँ, लेज़र रेडियम। तो मेरे पास बहुत सारे मोड है इस तरीके के मौजूद जो मैं कर सकता हूँ इस मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन अभी भी जितनी परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल से आउटपुट मुझे मिल रही है, मेरे ख्याल से
वो एक नॉर्मल डेली ड्रिवन मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए इनफ है। इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे अपनी कावासाकी ZX14R के बाद अगर किसी मोटरसाइकिल की हैंडलिंग पसंद आई ना बहुत ज़्यादा, कहने को मतलब उससे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अक्सर लोगों को एतराज़ होगा जी कि किससे किसका कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो मज़ेदार चीज़ है, आपके पैसे पूरे हैं। गली मोहल्ले में आप लोगों को इसके साउंड की बेस वगैरह अच्छी सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके की साउंड की बेस है। और गलियों में चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि ना कोई टेम्परेचर का इशू, ना किसी किस्म की कोई परेशानी, गलियों में मनूवरिंग आसान, लीन भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी मनूवरिंग कर सकते हैं, कोई मसला आपको पेश नहीं आने वाला। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा, इतने छोटे मोटरसाइकिल में इतना क्विक रिस्पांस, एक्सीलेटर का बहुत क्विक रिस्पांस है इसके अंदर। इधर आपने एक्सीलेटर दिया और इधर बाइक ने आपको रिस्पांस दिया। तो अब आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट दे देता हूँ मैं मोटरसाइकिल का। ये बाइक स्टार्ट हो गया है, ये बाइक स्टार्ट है। तो आई होप आपको मोटरसाइकिल का साउंड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो कस्टमाइजेशन की है वो भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।